देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने चीन की किस नई साजिश को लेकर चेताया है। आज संसद के मॉनसून सत्र में फिर जासूसी को लेकर हंगामे के आसार हैं। आज से जंतर मंतर किसानों की संसद को महिला किसान चलाएंगी और क्रिकेट के मैदान में श्रीलंका को फिर मिली भारत के हाथों मात। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। देश आज पाकिस्तान के खिलाफ साल 1999 में मिली करगिल युद्ध में विजय की आज 22वीं सालगिरह मना रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कश्मीर के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 दिनों के दौरे पर हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 8:45 बजे दिल्ली में बने नेशनल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख भी शहीदों को नमन करेंगे। 1999 में करगिल की चोटियों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कब्जा कर लिया था। इलाके को कब्जे से छुड़ाने के लिए चले युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हो गए थे। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर लद्दाख में शहीदों की याद में बनाए गए वॉर मेमोरियल पर कल बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। सेना के बैंड ने शहीदों की याद में कई धुन बजाए। इस मौके पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने युद्ध स्मारक कैंडल जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने करगिल विजय दिवस से एक दिन पहले कल द्रास सेक्टर में एलओसी पर ताज़ा हालात की समीक्षा की। इस बीच एक वेबिनार में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत को म्यांमार में चीनी घुसपैठ पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के आरोप को लेकर आज फिर संसद में हंगामा हो सकता है। शुक्रवार को राज्यसभा के साथ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष की मांग है कि सरकार बताए कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं, जबकि सरकार जासूसी करने के आरोपों को खारिज कर चुकी है। इसके अलावा विपक्ष महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार की घेरेबंदी कर रही है। जासूसी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच शिवसेना के संजय राउत ने इसकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ 2019 में पेगासस जासूसी पर $4.8 करोड़ खर्च किए गए। राउत ने पूछा कि ये पैसा किसकी जेब से खर्च हुआ है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग भी विपक्ष के कई नेता उठा चुके हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के पास जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद की कमान आज महिला किसानों के हाथ में होगी। आज से 9 अगस्त तक किसानों की संसद का नेतृत्व महिला किसान करेंगी। यहां 9 अगस्त तक 200 किसान को धरना देने की इजाजत दी गई है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आखिरी दम तक हताश नहीं होगा। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 38 रनों से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए श्रीलंका को 165 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 18.3 ओवर में 126 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार 4 और दीपक चहर ने 2 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की पारी खेली और कप्तान शिखर धवन ने 46 रन बनाए। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। आईपीएल के 14वें सीजन के बाकी बचे 31 मैचों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बाकी बचे मैच यूएई में खेले जाएंगे। 19 सितंबर को चेन्नई और मुंबई के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल के बाकी 31 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजा में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला दुबई में 15 अक्टूबर को होगा। कोरोना की वजह से भारत में बीच टूर्नामेंट में आईपीएल को रोकना पड़ा था।